नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि तथा धनु लग्न की चर्चा करेंगे। 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक साप्ताहिक राशिफल के तहत बात करेंगे राशिफल की। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 दिन बाद बड़ा धमाल, जी हाँ दोस्तों, 2 दिन के पश्चात बड़ा धमाल होने के योग बनते हैं। महालक्ष्मी की अनुकंपा, धन लाभ प्रबल होने के योग बनते हैं। ये कौन सा ग्रह है, ये कौन सा परिवर्तन है जो आपके लिए बहुत सुखद रह सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आपको बताना चाहते हैं। ये राशिफल होता है जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 तारीख को होगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति में होगा, क्योंकि शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। लाभ स्थान का मालिक धन भाव में हो तो ये लक्ष्मी योग होता है, क्योंकि आय के साधन बढ़ेंगे तो धन संचय होगा। द्वितीय भाव आपके धन का है, बैंक बैलेंस का है, तो बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब इनकम के साधन बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है शुक्र के कारण आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। और भी बहुत कुछ है शुक्र के पास, क्या क्या देने जा रहा है ये शुक्र, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक औपचारिकता। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, नीचे दिए हुए आइकन्स का भी उपयोग किया करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें सब्सक्राइब करने के पश्चात। यही एक गुजारिश है दोस्तों। थैंक यू। तो चलिए, सब्सक्राइब करने के पश्चात हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र, कई बार सोचते हैं हम कि अगर ये शुक्र ना होता तो ये धरा कितनी इनकम्प्लीट होती। भौतिक पदार्थों के कारक हैं, इस चकाचौंध के कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। संसार में जो वस्तु आपकी आंख को लुभाती है, जिस वस्तु में आकर्षण है, जो भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, जीव है या निर्जीव है, जो आपको अट्रैक्ट करता है वह शुक्र है। यह वासना ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, ये वासना ही नहीं, ये करुणा का रूप भी है। शुक्र को कई बार गलत तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है, बल्कि ये स्त्री वर्ग ही नहीं, ये स्त्री की सुंदरता ही नहीं, ये आपके दिलों में जो करुणा है, जो किसी के प्रति एक जो सूक्ष्म लेवल पर सोचें या देखें, जो भावनाएं उमड़ती हैं, वह शुक्र है। जो प्राणी गलत कृत्यों में संलग्न रहता है, क्रिमिनल होता है, एक किस्म से क्राइम करने से पीछे नहीं हटता, उनका शुक्र कमज़ोर हुआ करता है दोस्तों। याद रखें, हजारों कुंडलियों को देखने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शुक्र अच्छे इंसानों का, भले इंसानों का ही अच्छा होता है। अब अच्छा शुक्र या बुरा शुक्र ये तय करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, हर किसी के अपने मापदंड होते हैं। और 2 तारीख तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में। यूँ तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीचगत कहे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु 12वें भाव में चंद्रमा होगा, सूर्य के साथ होगा, सूर्य मित्र है इस चंद्रमा का, गुरु से दृष्ट होगा ये चंद्रमा। गज केसरी राजयोग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु दोनों ही केंद्र त्रिकोण में हों। यहाँ पर फिर भी चंद्रमा को बल मिल जाता है। चंद्रमा के ऊपर, सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, बुध भी साथ में है सूर्य के। तो ये जो योग है ये
कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव से संबंधित जो सुखद फल हैं उसकी ओर इशारा करता है। अब देखिए, 12वां भाव आप कहेंगे त्रिक भाव है, इससे सुखद फल मिलते हैं। जी हाँ, जब गुरु सरीखे प्लैनेट 12वें भाव को देखें, बैठ जाए गुरु तो इतने अच्छे नहीं माने जाते 12वें भाव में। ये बात भी एक निश्चित आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि लगन के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक है। सुख भाव के मालिक का 12वें भाव में क्या काम, क्योंकि 12वां भाव हानि का है। तो 12वें भाव से हानि क्या होगी, इस परिप्रेक्ष्य में देखें। चंद्रमा वैसे ही नीच का है, अष्टम भाव का मालिक है। कुछ ज्योतिषाचार्य इसे विपरीत राजयोग कहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाता है? क्या सूर्य विपरीत राजयोग बनाता है? क्योंकि आत्मा का या मन का मालिक चंद्रमा मन का मालिक है, सूर्य आत्मा का मालिक है, आत्मा का कारक है। क्या ये ग्रह कमज़ोर हों, 6, 8, 12 भावों में कमज़ोर होते हैं ना, क्या ये आत्मा और मन के ग्रह कमज़ोर होकर अच्छा फल देंगे? इसके ऊपर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेंगे सभी के लिए, और इस चैनल को जो भी अमल में लाते हैं, फॉलो करते हैं। सूर्य दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक है आपकी कुंडली में। ये 15 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। भाग्येश के साथ अष्टमेश का संबंध, वह भी 12वें भाव में। विदेशों में किस्मत चमकती है, ये बात अच्छी है। अचानक से कोई विदेशी शुभ समाचार मिले, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, लग्नेश की, राशिपति देव गुरु की दृष्टि है। 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख 3:45 तक कोई बेहतर स्थितियां विदेशी कामकाज को लेकर, मेडिकल क्षेत्र को लेकर, धर्म कर्म के कामों को लेकर, सोशल वर्क को लेकर, सामाजिक संस्थानों में जो संलग्न हैं, जो प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, धार्मिक कृत्यों में। धार्मिक कृत्यों का मतलब मेरा ये होता है जो दिल से, जो धर्म देखिए, एक होता है आडंबर, एक होता है दिल से किया गया कोई पुण्य, जैसे किसी की मदद कर देना, किसी के काम आ जाना, दिल से मंदिर जाना, दिल से, वो धर्म होता है। अगर आप इस तरह के कृत्यों में सात्विकता से संलग्न हैं तो मन को एक तृप्ति मिलेगी, मन को एक सुकून मिलेगा, क्योंकि आत्मा और मन दोनों जब इकट्ठे हों, गुरु से दृष्ट हों, सूर्य चंद्र इकट्ठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। दोस्तों सूर्य चंद्र जब इकट्ठे हो तो ये अमावस का दिन भी होता है। कल आपको बता दें 10:30 बजे 10:30 सुबह अमावस शुरू होती और 1 तारीख तक 11:50 सुबह तक यह रहेगी अमावस। और बहुत पुण्य का दिन है। यहाँ पर पितरों के निमित्त या जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। किसी गरीब का भला करें, किसी गरीब को भोजन करवा दें, अच्छा रहेगा। अगर आप दान कर सकते हैं, 12वां भाव चैरिटी का भी होता है, तो आपके लिए बहुत उत्तम ये दुर्लभ समय है अपने पुण्यों को बढ़ाने का, अपना पुण्यों का जो क्रेडिट बेस है उसे बढ़ाने का। तो सूर्य चंद्र आपको धार्मिक कृत्यों में संलग्न करने का आयोजन प्रयोजन, धार्मिक यात्रा, तीर्थाटन से लाभ, आत्मिक शांति, संतोष मिलने की। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना पसंद भी नहीं करेंगे। 30 और 1 तारीख बुध के साथ हैं, बुध सूर्य के साथ हैं, बुध चंद्रमा दोनों हालांकि मित्र नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ही मन में आप तर्क कुतर्क करते रहेंगे। इससे बचें। हालांकि गुरु की दृष्टि है बुध, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, पराविद्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कोई गोपनीय आपका शत्रु, उसका नाश होता है या गोपनीय कष्ट दूर होता है।
चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में कमज़ोर होता है जब जाकर, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव गोपनीय कष्टों का है। तो गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, चिंताएं दूर होती हैं, कोई ऐसी वस्तु स्थिति बन सकती है। हाँ, अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ बनाकर रखें। बुध, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक, हाँ 9th 10th लॉर्ड हैं सूर्य बुध, ये अच्छी स्थिति है। दोनों का धर्म कर्माधिपति राजयोग 12वें भाव में किंतु बना, तो मेडिकल क्षेत्र में आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है गुरु की दृष्टि के कारण। विदेशों से संबंधित कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित कामकाज अच्छे ही रहेंगे। कुल मिलाकर ये 2 दिन कुछ इस तरह से बीत सकते हैं। रूटीन के कार्यों के लिए समय उत्तम है। आत्मचिंतन, सेल्फ डेवलपमेंट, विश्लेषण करना, अपने बारे में सोचना, अपने प्रियजनों के बारे में सोचना अच्छा है। कंपैशनेट रहेंगे, करुणा से भरे रहेंगे। 2 तारीख दोपहर को चंद्रमा 3:45 दोपहर बाद आपके लगन में, आपकी राशि में, धनु राशि में 2, 3, 4 तारीख, ये 2.5 दिन धनु राशि में। अष्टमेश जब स्ट्रोंग हो, लगन में हो, तो ये आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आयु में वृद्धि होती है, अचानक से लाभ के योग बनाता है, क्योंकि मित्र क्षेत्र ही है चंद्रमा। दूर यात्रा के आयोजन प्रयोजन भी बनते दिखते हैं नक्षत्रों को देखें तो कुल मिलाकर चंद्रमा के लगन में आने से 3-4 तारीख को आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है, क्योंकि 2 तारीख को ही शुक्र आपकी पर्सनैलिटी के भाव में चले जाएंगे, मकर राशि में। लगन में चंद्रमा अकेले होंगे, जो आपका झुकाव, आपकी मन की चंचलता बढ़ जाएगी, संसारिक सुखों को भोगने की कामना बढ़ती है। अकस्मात ढंग से कोई लालसा, कोई पिपासा जागेगी। गौर करिए, कोई पुराना, कोई ऐसा इशू जो सालों पुराना हो सकता है, महीनों पुराना हो सकता है, फिर से उभर सकता है। कोई टॉपिक, उस पर आप उधेड़ बुन करेंगे, परंतु उससे लाभ ही होगा। कोई दबा हुआ खजाना, कोई दबी हुई बात आपके जहन में रह रह कर आ सकती है, नोस्टैल्जिया की फीलिंग कहीं तो। कोई पुराना मित्र, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है, विपरीत लिंग का होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लव लाइफ कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, रोमांस की इच्छा जागृत होगी कहीं तो। शुक्र के साथ चंद्रमा, ये आपको निश्चित तौर से सरेआम रोमांटिक बनाता है। प्यार मोहब्बत की लालसा और भी बढ़ जाती है। शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हों तो मन का कारक है चंद्रमा, शुक्र वासना का, प्रेम संबंधों का। दाम्पत्य जीवन ऑफ कोर्स बहुत सुखद रहेगा इन 4-5 दिनों, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। मैरिज लाइफ आपकी अति उत्तम रहेगी, तेज प्रभाव आपका बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी चंद्रमा के लगन में आने से और चंद्रमा के द्वितीय भाव में जाने से। अष्टमेश अपने ही भाव को देखता है, तो अचानक से बड़ा लाभ, धमाका हो सकता है। शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के मालिक, जैसा कि बताया 2 तारीख से ही धन की स्थिति बेहतर, और चंद्रमा के साथ 5 और 6 तारीख पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। किसी वाद विवाद में उतरे मत। गुरु की दृष्टि रहेगी इस चंद्रमा और शुक्र के ऊपर। गुरु लग्नेश है, लग्नेश का संबंध, गुरु का संबंध खासकर शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो लाभ होता है, अकस्मात ढंग से होता है, लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट से। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतता है। स्त्री वर्ग की सहायता से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, जो भी इस तरह की
लाइनें हैं उनसे अगर आप संबंधित हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती, धन लाभ तो होगा, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। शुक्र और चंद्रमा के कारण आपका झुकाव जरूर से ज़्यादा धन एकत्रित करने पर होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर जो चिंता बनी हुई थी वह 5 और 6 तारीख को दूर हो सकती है। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। विदेशी कामकाज में खास सफलता 5 और 6 तारीख को। कुल मिलाकर 5 और 6 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि। लकी नंबर दोस्तों रहेगा आपके लिए 2, 11 और 29। जेमस्टोन्स आपके लिए पुखराज बनता है जो गुरु का स्टोन है। कोरल बनता है मूंगा जो मंगल का स्टोन है। रूबी मानिक जो सूर्य का स्टोन है। ये 3 स्टोन्स हैं। एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ये धारण कर सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।